हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल सिलेक्शन पॉइंट विद पंकज में आपका स्वागत है। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि यूपी पुलिस और लेखपाल से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में बहुत ही इंपॉर्टेंट योजनाएं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं, जिसमें ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक किस उत्सव को माना जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन है सुलहकुल उत्सव, दूसरा है पुष्कर उत्सव, तीसरा है सूरज कुंड मेला, चौथा है चौरसिया मेला। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन सही होगा सुलहकुल उत्सव, जो कि आगरा में मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्कर उत्सव आपका जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है, जो कि 12 साल बाद। सूरज कुंड मेला आपका हरियाणा में लगता है। चौरसिया नृत्य है एक, जो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है संजय मिश्रा, दूसरा है बालकृष्ण नारायण, तीसरा है गोविंद माथुर, चौथा है विशंभर दयाल। तो इसमें से आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, बालकृष्ण नारायण राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अर्जुन सहायक परियोजना किस नदी पर निर्मित की जा रही है। तो आपका पहला ऑप्शन है धसान नदी, दूसरा है बेतवा नदी, तीसरा है बाणगंगा नदी, चौथा है यमुना नदी। तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा धसान नदी अर्जुन सहायक परियोजना, जो कि 2600 करोड़ रुपए के आवंटित किया गया है इसके लिए। और बाणगंगा नदी पर रसिन बांध परियोजना चित्रकूट जिले में बनाई जा रही है। और अर्जुन सहायक परियोजना बांदा, हमीरपुर, महोबा तीनों जिलों के लिए 168 गाँवों को सम्मिलित किया गया है इस योजना के अंतर्गत। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना कहाँ प्रारंभ की गई है। तो आपका पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है गुजरात, चौथा है हरियाणा। तो इसमें से आपका दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश सही होगा, जिसमें से 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के गांवों को पक्की सड़कों से जोड़े जाने का घोषणा की गई है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। तो आपका पहला ऑप्शन है रामायण, दूसरा है महाभारत, तीसरा है शतपथ ब्राह्मण, चौथा है उपनिषद। तो इसमें से आपका तीसरा ऑप्शन शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो आपका पहला ऑप्शन है मुगल सराय क्षेत्र, दूसरा है कानपुर क्षेत्र, तीसरा है अलीगढ़ क्षेत्र, चौथा है फतेहपुर क्षेत्र। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन मुगल सराय क्षेत्र, जो कि वाराणसी में पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका प्रमुख रेल इंजन संयंत्र स्थित है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका पहला ऑप्शन है कोयम्बटूर, दूसरा है अहमदाबाद, तीसरा है कानपुर, चौथा है आगरा। तो इसमें से आपका तीसरा ऑप्शन कानपुर सही होगा। और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कहाँ पर है। तो आपका पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है मुंबई, चौथा है दिल्ली। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन कानपुर सही होगा। कानपुर में कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है। तो पहला ऑप्शन है सिल्टी मिट्टी, दूसरा मटियार दोमट मिट्टी, तीसरा है बलुई मिट्टी, चौथा सभी। तो इसमें से आपका चौथा ऑप्शन सभी मिट्टी का कटाव सर्वाधिक सभी मिट्टियों में होता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि और सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं कर सकती है, ये किसका कथन है। तो आपका पहला ऑप्शन है सिकंदर बख्त, दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है जगजीवन राम। तो इसमें से आपका तीसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू सही होगा, जिन्होंने कहा था कि कृषि इंतज़ार नहीं कर सकती है। लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं, जिसमें आपसे पूछा गया कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। तो आपका पहला ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन, दूसरा फल उत्पादन, तीसरा मांस उत्पादन, चौथा अंडा उत्पादन। तो गुलाबी क्रांति का जिससे संबंध है वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं झींगा उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति, ये ध्यान रखिएगा। और ये दुग्ध उत्पादन आपका श्वेत क्रांति से संबंधित है, फल उत्पादन आपका स्वर्ण क्रांति से संबंधित है, मांस उत्पादन आपका लाल क्रांति से, और टमाटर भी लाल क्रांति से, अंडा उत्पादन रजत क्रांति से,
चारों ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सा है। तो आपका पहला ऑप्शन है एंडोसल्फ, दूसरा है क्लोरोपाइरीफस, तीसरा है रोगार्ड, चौथा है मोनोक्रोटोफस। तो इसमें से आपका दूसरा ऑप्शन क्लोरोपाइरीफस सही होगा, दीमक को नष्ट करने के काम आता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ है। तो आपका पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है नागालैंड। तो इसमें से आपका चौथा ऑप्शन नागालैंड सही होगा, जो कि जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका विद्यमान है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया। तो आपका पहला ऑप्शन है 26 मई 2015, दूसरा है 15 अगस्त 2015, अभी चालू नहीं हुआ, 1 मई 2015। तो इसमें से आपका 26 मई 2015 को डीडी किसान चैनल चालू किया गया था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो यहाँ पर आपकी वेरी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो कि प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम आपके यूपी सरकार ने चलाया था। उत्तर प्रदेश यूपी आसान किस्त योजना पूछा गया है। तो यूपी आसान किस्त योजना में ग्रामीण उपभोक्ताओं और शहरी उपभोक्ताओं के बिजली बिल से संबंधित जो बिजली बिल देने में असमर्थ हैं उनके लिए सरकार ने व्यवस्था की है कि वो किस्तों में बिजली बिल दे सकते हैं। तो शहरी व्यक्ति 12 किस्तों में दे सकता है और ग्रामीण व्यक्ति 24 किस्तों में अपना बिजली बिल जमा कर सकता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन है यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना, जो कि गरीबी रेखा से नीचे जो लड़कियां जन्म लेती हैं तो उनको 50,000 रुपये सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और उनकी मां को 5100 की व्यवस्था की गई है। और अगर लड़की 6 में पढ़ रही है तो 3,000, लड़की 8 में पढ़ेगी तो 5,000 मिलेगा, और 10 में जाएगी तो उसे 7,000, 12 में जाएगी तो 8,000। इस तरह से टोटल उन्हें 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।